विशाल काय हुए तो दोनों सोचने लगे कि यह अति विस्तार वाला जल किस आधार पर स्थित है। ये जो इतना जल राशि है इतनी, ये किस आधार पर स्थित है, किसने इसका सृजन किया है और इस जल में कैसे पैदा हुए और किसने हम दोनों को पैदा किया। तो दोनों दानव अपने आपस में विचार कर रहे हैं। दोनों दानव सोच रहे हैं कि कौन हमारे माता पिता हैं। इस बात का भी हमको पता नहीं है। कैटभ मधु से कहने लगा कि हे भैया, हम दोनों का इस अचल जल से जल में स्थित रहने का कारण कोई महाबली शक्ति ही मालूम होती है। दोनों इस प्रकार वार्ता कर ही रहे थे कि उसी समय आकाश में मनोहारी बाम बीज स्वरूप ऐन वाणी सुनाई दी। ऐन जो है भगवती सरस्वती का बीज मंत्र है। यही ऐन शब्द सुनाई पड़ा आकाशवाणी के द्वारा। और जो ऐन शब्द सुनाई पड़ा आकाशवाणी के द्वारा, दोनों भाई इसी ऐन को मंत्र समझ करके आहार का परित्याग करके 1000 वर्ष तक कठोर तपस्या किया। 1000 वर्ष तक कठोर तपस्या करने के पश्चात उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के फिर आकाशवाणी हुई कि हे दैत्यों, तुम अपना मनोवांछित वरदान मांग लो, जो तुम्हारी इच्छा हो वही वरदान मांग लो। अब सूत जी कहते हैं शौनकादि ऋषियों से कि आकाशवाणी सुनकर के उन दानवों ने कहा कि आप अगर हमारी इच्छानुसार ही वरदान देना चाहती हैं तो हे देवी, हमारी मृत्यु हमारी इच्छानुसार ही हो। जब हम दोनों भाई चाहें तभी हमारी मृत्यु हो, बिना चाहे हमारी मृत्यु ना हो। आकाशवाणी ने कहा कि तुम दोनों अपनी इच्छा से ही मृत्यु को प्राप्त करोगे। दानव और देवता कोई भी तुमको पराजित नहीं कर सकेंगे। दोनों भाई वरदान पा करके मदोन्मत्त होकर के महासागर में जलचर जीवों के साथ क्रीड़ा करने लगे। कुछ समय बीतने के बाद उन दानवों ने संयोगवश जो है जगत के सृष्टा ब्रह्मा जी को कमल आसन पर बैठे हुए देखा। ब्रह्मा जी को कमल के आसन पर बैठा हुआ देखा। अब तो दोनों भाई ब्रह्मा जी के पास गए हैं और ब्रह्मा जी से कहने लगे कि हे सुब्रत, आप हमसे युद्ध कीजिए। दोनों भाई ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और उनसे युद्ध की कामना करते हैं। कहते हैं कि आप हमसे युद्ध कीजिए, अन्यथा इस पद्मासन को छोड़ करके जिस आसन पर आप बैठे हैं, इस आसन को छोड़ करके कहीं और चले जाइए। यदि आप दुर्बल हैं तो आपको इस आसन पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। अतः आप शीघ्र ही इस आसन का छोड़ करके अन्यत्र कहीं चले जाइए। आसुरी नृत्य वाले दोनों भाई मोहग्रस्त होकर के ऐसा कह रहे हैं। और मोहग्रस्त के विषय में गीता में भी भगवान कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, मोघासा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसी मासुरी जैव प्रकृति मोहिनी श्रिता। भगवान कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नास्तिक विचार के प्रति आकृष्ट होते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति, आशा, सकाम, कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाता है। अब ब्रह्मा जी ने देखा कि दोनों दानव युद्ध करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो ब्रह्मा जी सोचने लगे कि मुझे इन दानवों के बल का ज्ञान नहीं है। नीति कहती है कि जिसके बल की जानकारी न हो उसके साथ युद्ध करना कदापि उचित नहीं है। मन में इस प्रकार विचार करके ब्रह्मा जी जगतपति भगवान विष्णु को जगाने के निमित्त भगवान विष्णु के पास पहुँचते हैं और उनसे विनती करते हैं कि हे दीनानाथ, हे प्रभु,
अब आप निद्रा से उठिए, आप जागिए और इन दुष्टों से मेरी रक्षा कीजिए। हे प्रभु, इस समय मैं संकट में हूँ। ये दोनों मदोन्मत्त दानव मेरा वध करना चाहते हैं। हे प्रभु, इस समय मैं दुख से बहुत पीड़ित हूँ। प्रभु, आपकी शरण में आया हूँ। आप मेरी रक्षा नहीं करेंगे तो आपका जगत पालन करने का नियम व्यर्थ ही हो जाएगा। ब्रह्मा जी भगवान विष्णु से स्तुति करते हैं। जब इस प्रकार स्तुति करने पर भी योग निद्रा में लीन भगवान विष्णु नहीं जागे हैं, तब ब्रह्मा जी सोचने लगे कि भगवान विष्णु अवश्य ही शक्ति के अधीन होकर के योग निद्रा के वश में हो गए हैं। इस निष्कर्ष पर ब्रह्मा जी पहुँचते हैं। एकाग्रचित्त होकर के योग निद्रा भगवती की स्तुति करने लगे ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी मैया भगवती से कहते हैं कि हे भगवती, आपने पहले भी समय समय पर दैत्यों से हमारी रक्षा की है, उसी प्रकार इस समय भी हमारी रक्षा करें भगवती। मैं मधु और कैटभ दैत्यों से भयभीत हूँ। उत्तिष्ठ देवी कुरुरूपमिहाद्भुतत्वं मां वा त्वमेव यथेच्छसि बाललीले। नो चेत् प्रबोधय हरिण्येनेति मौया स्वस्साधमेदखिलं तिलकार्यजातम्। हे देवी, अब आप उठिए और अपना अद्भुत रूप धारण कीजिए। माँ, आप अपनी इच्छा अनुसार चाहे मुझे मार दें अथवा इन दोनों दैत्यों को मार दो। माँ, अब आप ही मेरी रक्षा कर सकती हो। भगवान विष्णु को जगा दें माँ, जिससे वे दोनों का वध कर दें और यह सारा कार्य करने में आप ही समर्थ हो। ब्रह्मा जी मैया भगवती से निवेदन करते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा जी की स्तुति से मैया प्रसन्न होती हैं और ब्रह्मा जी की स्तुति सुन करके विष्णु के शरीर से निकल करके तामसी देवी उनके समीप खड़ी हो गई हैं। इसके पश्चात अतुलित तेज वाले विष्णु के समस्त अंगों को छोड़ करके योग निद्रा दोनों का संहार करने के लिए बाहर निकल आई हैं। अब योग माया के प्रभाव से मुक्त हुए जनार्दन जब चेतना युक्त विष्णु जी चेतना युक्त शरीर वाले हुए, तब उन विष्णु को देख करके ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी जब प्रसन्न हुए और भगवान विष्णु की फिर स्तुति करते हैं ब्रह्मा जी। विष्णु जी कहते हैं कि हे ब्रह्मदेव, आप काहे लिए परेशान हैं? आपकी चिंता का क्या कारण है? ब्रह्मा जी भगवान विष्णु से कहते हैं कि हे प्रभु, ये दोनों दैत्य जो है हमें मारने का प्रयास कर रहे हैं, ये दोनों हमसे युद्ध करना चाहते हैं। विष्णु जी ब्रह्मा जी की बात को सुन करके उन मधु और कैटभ दोनों दानवों से युद्ध करने के लिए तैयार होते हैं। मधु और कैटभ में दोनों मिलकर के भगवान विष्णु से युद्ध करते हैं। बहुत दिनों तक युद्ध चलता रहा। भगवान विष्णु से पहले मधु युद्ध करता और कैटभ विश्राम करता है, फिर मधु विश्राम करता है, कैटभ युद्ध करता है। ऐसी स्थिति बहुत दिनों तक चलती रही। विष्णु जी और मधु कैटभ ने बहुत दिनों तक युद्ध चलता रहा, युद्ध चलता रहा। भगवान विष्णु कहते हैं मधु कैटभ से कि तुम दोनों एक साथ मुझसे युद्ध कर रहे हो। जब युद्ध करते 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 विष्णु जी थक गए और उनको थोड़ा सा दोनों राक्षसों ने देखा कि भगवान विष्णु थक गए हैं, तो दोनों कहते हैं कि हे विष्णु, अगर तुम थक गए हो और युद्ध करने में सक्षम नहीं हो तो मुझसे हार मान लो, मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा।
तब भगवान विष्णु कहते हैं कि हे राक्षसों, तुम दोनों एक विश्राम करते हो और एक युद्ध करते हो, बारी बारी युद्ध कर रहे हो और मैं लगातार तुमसे युद्ध कर रहा हूँ, तुम्हें तनिक भी शर्म नहीं आई? अब थोड़े दिन मुझे भी विश्राम कर लेने दो, उसके बाद मैं तुमसे युद्ध करूँगा। लेकिन वो दोनों मानते नहीं हैं, भगवान को युद्ध करने के लिए ललकारते हैं। तब भगवान कहते हैं, मधुकैटभ मुझसे युद्ध करो, मैं तुमको हसर दिखा दूंगा। है घमंड तुमको निज बल का, मैं चूर चूर कर डालूंगा। अब फिर से युद्ध प्रारंभ हुआ। युद्ध करते करते अब मन में भगवान विष्णु थक रहे हैं, सोच रहे हैं कि अब इनको मैं लगता है परास्त नहीं कर पाऊंगा। इतने में भगवान विष्णु जगत जननी मैया का ध्यान करते हैं, मैया का ध्यान करते हैं और मन में कहते हैं, हे माँ, आप मेरी रक्षा करो, क्योंकि मैं इनसे युद्ध करते करते थक गया हूँ। नमो देवी महामाई सृष्टि संहार कारिणी, अनादि निधने चंडी, भुक्ति मुक्ति प्रदे शिवे। हे पराम्बा जगदम्बा, आप ही मेरी रक्षा कर सकती हो। जग जननी देवी जग माता, मैं शरण तुम्हारी आऊंगा, आपके प्रसन्न होने पर ही मैं इनका वध कर पाऊंगा। भगवान विष्णु कहते हैं, हे माँ, अगर आप प्रसन्न होगी तभी मैं इन दोनों राक्षसों का वध कर पाऊंगा। अब मैया की प्रेरणा से दोनों मधु और कैटभ के थोड़ा सद्विचार आता है। भगवान फिर कहते हैं, हे राक्षसों, मैं थोड़े दिन अब विश्राम करना चाहता हूँ, मैं थोड़ा विश्राम कर लूँ, फिर तुम मुझसे युद्ध करना। दोनों मान जाते हैं। भगवान विष्णु भी विश्राम के लिए जाते हैं और विश्राम के समय भगवती की आराधना करते हैं, पराम्बा जगदम्बा की आराधना करते हैं। और आराधना करने पर मैया प्रसन्न होती हैं और कहती हैं कि हे विष्णु, अब आप उनसे पुनः युद्ध करिए, उनको मैं छल पूर्वक मोहित कर लूँगी और उनको मरवा दूँगी। मैं अपनी वक्र दृष्टि से उनको मोहित करूँगी। हे नारायण, आप उसी समय उन दोनों का वध कर देना। देवी के ऐसा कहने पर भगवान विष्णु पुनः युद्ध स्थल पर पहुँचते हैं और वे दोनों दैत्य भी युद्ध स्थल पर आ गए और कहने लगे कि हे जनार्दन, हे विष्णु, ठहरो, हार और जीत को प्रारब्ध के अधीन समझ करके हमारे साथ युद्ध करो। आपने दानव शत्रु हो करके भी बहुत से दैत्यों को हराया है, अनेकों को मारा है, परंतु इस समय तो आप हमसे हार मान रहे हैं। इस प्रकार कह करके दोनों दैत्यों ने विष्णु भगवान पर मुष्टि प्रहार किया है। भगवान ने भी अपना बचाव करते हुए उनके ऊपर प्रहार किया। भयंकर युद्ध होने लगा दोनों में। युद्ध करते करते भगवान ने भगवती की तरफ बड़े ही दीन भाव से देखा है और जब भगवान भगवती की तरफ दीन दृष्टि से विष्णु भगवान ने देखा तो भगवान की ऐसी दीन दशा को देख करके पराम्बा जगदम्बा दोनों दैत्यों को देख करके अब हंसने लगी। दूसरे काम बाणों के समान मंद मुस्कान युक्त तथा प्रेम भाव से भरे उनके कटाक्षों ने उन दैत्यों पर प्रहार किया। दोनों दैत्य उनके कटाक्ष को देख करके मोहित हो गए। मधुकैटभ अपने ऊपर देवी की विशेष अनुकंपा जान करके खड़े होकर के भगवती की तरफ ही देखते हुए खड़े हो गए। उन दोनों दैत्यों की इस दशा को देख करके विष्णु भगवान कहते हैं कि हे राक्षसों, हे दैत्यों, तुम दोनों को युद्ध से मैं अत्यंत हर्षित हूँ। तुम्हारे दोनों को युद्ध कला को देख करके मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आप दोनों मुझसे कोई भी वरदान मांग सकते हो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी मनोकामना मैं पूरी करूँगा।
अब भगवान विष्णु की इस बात को सुन करके मधु और कैटभ दोनों कहते हैं कि हे विष्णु, हम याचक नहीं हैं, हम भिखमंगे नहीं हैं जो तुमसे याचना करेंगे। अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें ही वरदान दे सकता हूँ, तुम मुझसे वरदान मांग लो, हम तुम्हें देने के लिए तैयार हैं। हम भी तुम्हारी युद्ध कला से बहुत प्रसन्न हैं। इस बात को सुन करके भगवान विष्णु कहते हैं कि हे दैत्यों, अगर आप हमारी युद्ध कला से प्रसन्न हो और हमें देना ही चाहते हो तो मुझे यह दो कि तुम दोनों भाई मेरे हाथों से मारे जाओ, मैं यही वरदान तुमसे चाहता हूँ। अब तो दोनों मधु और कैटभ अपनी बातों में फंस गए। भगवान विष्णु का वचन सुन करके अब दोनों अपने को ठगा जैसा महसूस करने लगे और अपनी बात को पलट करके कहते हैं, हे विष्णु, नहीं नहीं, पहले तुमने कहा था वरदान देने के लिए, अब तुम मुझे वरदान दो। अगर तुम सत्यवादी हो तो तुम पहले मुझे वरदान दो, तुमने पहले वरदान देने के लिए कहा था। हमें यह वरदान दो कि आप हमें भूमि पर ही मारिए। अगर आप हमको मारना चाहते हो तो पहले भूमि की व्यवस्था करो, आधार की व्यवस्था करो और भूमि पर मुझे मारो। तब भगवान ने जल के ऊपर अपनी दोनों जांघों को सुविस्तृत करके और उनके ऊपर स्थल दिखा दिया। अपनी जांघों पर ही उन दोनों राक्षसों को पृथ्वी दिखाई और दोनों दैत्यों ने अपने मस्तक उसी स्थल पर रख दिए। भगवान की जंघा पर अपने मस्तक को रख दिए और भगवान ने चक्र से दोनों के सिरों को काट दिया। और दोनों के जब सिर कटे तो जो उनकी चर्बी निकली है उसी चर्बी से पूरा समुद्र कट गया और उसी चर्बी से जब समुद्र कट गया तभी से पृथ्वी का एक नाम मेदिनी भी पड़ गया। सभी भक्तों को भगवती दुर्गा की उपासना करनी चाहिए और भगवान विष्णु ने परम्बा जगदम्बा मैया भगवती दुर्गा की कृपा से मधु और कैटभ का वध किया। बोले परम्बा जगदम्बा भगवती दुर्गा मैया की जय हो। इस प्रकार भगवान विष्णु के द्वारा मैया जगत जननी की कृपा से मधु और कैटभ का अंत हुआ। आइए बड़े प्रेम से हम सभी भक्त थोड़ी देर भगवान नाम संकीर्तन करते हैं, उसके पश्चात फिर कथा में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, सीताराम जय सीताराम, श्री राम जय राम जय जय राम, सीताराम जय सीताराम, श्री राम जय राम
सब खेल खिलौने उसके खेल रहा करतार रे। उसकी ज्योति सब में दमके, सब में उसका प्यार रे। मन मंदिर में दर्शन कर उन प्राणों के प्राण था। पानी उसका भूमि उसी की, पानी उसका भूमि उसी की, सब कुछ उसी महान का, सब कुछ उसी महान का। ना ये तेरा ना ये मेरा, ना ये तेरा ना ये मेरा, मंदिर है भगवान का। ना ये तेरा ना ये तेरा, मंदिर है भगवान का। पानी उसका भूमि उसी की, पानी उसका भूमि उसी की, सब कुछ उसी महान का। सब कुछ उसी महान का। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय हो, बोलिए श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय हो। अब सूत जी सौनक आदि ऋषियों से कहते हैं कि हे ऋषियों, जब व्यास जी सौनक आदि ऋषियों के पूछने पर सूत जी कहते हैं, क्या पूछ रहे हैं सौनक आदि ऋषि? सूत जी से कहते हैं कि हे प्रभु, व्यास जी जब तपस्या करने के लिए पुत्र की कामना से तपस्या करने के लिए गए तो क्या हुआ? उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई कि बस ऐसे ही तपस्या करते रहे? सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, व्यास जी की तपस्या से माँ भगवती प्रसन्न हुई और व्यास जी को सुखदेव नाम के पुत्र प्राप्त हुए। सुखदेव जी उनके पुत्र रूप में उत्पन्न हुए हैं और सुखदेव जी का जब जन्म हुआ तो व्यास जी बड़े ही प्रसन्न हुए। थोड़ा जब बड़े हुए तो व्यास जी ने उनका उपनयन संस्कार आदि करके अपने पुत्र का नाम सुख रखा। उपनयन आदि संस्कार किए, सब देव दरस को आते हैं। सुखदेव नाम रख बेटे का, व्यास अधिक हर्षाते हैं। अपने पुत्र का नाम सुखदेव रखा और बड़े ही प्रसन्न हुए व्यास जी। व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी ने बृहस्पति को अपना आचार्य मान करके विधिवत ब्रह्मचर्य धारण करके वेद शास्त्रों का गुरुकुल में रह करके अध्ययन करके गुरुदेव को गुरु दक्षिणा दे करके अपने पिता व्यास जी के पास आए हैं। सुखदेव जी को आया जान करके अब व्यास जी बार बार आलिंगन करते हैं और उनको बार बार चूमते हैं। आनंद से अपने पुत्र के साथ अब व्यास जी रहने लगे हैं। अब एक दिन व्यास जी ने सुखदेव से कहा कि हे पुत्र, तुमने वेद और शास्त्रों का अध्ययन तो सम्यक प्रकार से कर लिया है, भली भांति अध्ययन कर लिया है, अतः हे पुत्र, अब तुम सुंदर स्त्री से विवाह करके गृहस्थ आश्रम में रह करके देवताओं और पितरों का यजन करो और मुझे भी ऋण से मुक्त कर दो।
व्यास जी कहते हैं, हे पुत्र, अब विवाह करके गृहस्थ आश्रम में आ जाओ। अब सुखदेव जी कहते हैं कि हे पिताजी, मैं गृहस्थी में नहीं फंसना चाहता हूँ, मैं गृहस्थ आश्रम में नहीं रहना चाहता हूँ। हे पिताजी, आप मुझे यह बताने की कृपा करें कि मनुष्य लोक में विपत्ति रहित कौन सा सुख है? स्त्री पाकर के मैं उसी के वश में हो जाऊंगा, तब भला आप ही बताइए, परतंत्र हो करके विशेषतः स्त्री के वश में रह करके मैं कौन सा सुख पाऊंगा? हे पिताश्री, लौह या काष्ठ के फंदे में जकड़ा हुआ पुरुष कदाचित छूट भी सकता है, किंतु पुत्र स्त्री के बंधन में फंसा हुआ प्राणी कभी भी बंधन मुक्त नहीं हो सकता है। परिवार की मोह माया में फंस करके कोई भी प्राणी कभी बाहर नहीं आ सकता है, उसी मोह माया में फंसा रह जाएगा और भगवान की भक्ति करने में सक्षम नहीं होगा। लोहे के बंधन से प्राणी, सुखदेव जी अपने पिता व्यास जी से कहते हैं कि हे पिताजी, लोहे के बंधन से प्राणी शायद मुक्ति पा सकता है, स्त्री के बंधन में बंधकर वो मुक्त नहीं हो सकता है। हे पिताजी, अब आप मुझे सांसारिक मोह माया में फंसने का उपदेश मत दीजिए, मैं गृहस्थी में नहीं फंसना चाहता हूँ, मैं भविष्य में भी अपनी उत्पत्ति किसी योन में नहीं चाहता हूँ। अतः बुद्ध अध्यात्म सुख को छोड़ करके मैं केवल भगवान के चरण शरण में ही रहना चाहता हूँ, मैं भगवान का भजन ही करना चाहता हूँ। हे पिताजी, वेद शास्त्रों को पढ़कर भी जो सांसारिक सुख में फंसे रहते हैं, भला उनसे बढ़ करके मूर्ख और कौन होगा? हे पिताजी, आप मुझे इन बंधनों में बंधने के लिए मत कहें। अब व्यास जी कहते हैं कि हे पुत्र, न गृहं बंधनागारं बंधनेन च कारणं मनसायो विनिर्मुक्तो गृहस्थो विमुच्यते। व्यास जी कहते हैं कि हे पुत्र, गृह बंधन कारक नहीं है, गृहस्थी बंधन का कारण नहीं है। जो मन से बंधन मुक्त है वह गृहस्थ में रहकर भी मुक्त हो जाता है। मन से अगर आप फंसे हो मोह माया में तभी फंसोगे, नहीं गृहस्थी में रह करके भी भगवान के चरण शरण में रह सकते हो। गृहस्थ आश्रम से बढ़कर के कोई दूसरा आश्रम न देखा गया है न सुना गया है। वशिष्ठ आदि आचार्यों और तत्वज्ञानियों ने इसका आश्रय ग्रहण किया है। वशिष्ठ जैसे ज्ञानी भी इस आश्रम में रहे हैं। जो भगवान के कुल गुरु हैं वो भी इस गृहस्थ आश्रम में रह करके अपना समय व्यतीत किया है। विश्वामित्र जी ने 3000 वर्ष कठिन तपस्या करके भी मेनका से शकुंतला पैदा हुई थी, और मेरे तपस्वी पिता पराशर जी भी धीवर की कन्या पर मोहित हो गए थे। अतः हे कल्याणकारी पुत्र, तुम मेरा वचन मान करके किसी कुलीन कन्या से विवाह करके सनातन वेद मार्ग का पालन करो। परंतु सुखदेव जी ने विवाह करना स्वीकार नहीं किया। सुखदेव जी ने कहा, हे पिताजी, मैं किसी भी प्रकार विवाह करने के लिए नहीं तैयार हूँ। सुखदेव व्यास जी कहते हैं अपने पुत्र सुखदेव जी से कि हे पुत्र, अगर तुम्हें समझ में नहीं बात आ रही है तो तुम मेरे कहने से जाकर के जनक जी से मिलो। जनक जी गृहस्थ में रह करके भी विदेह कहे गए हैं, और जब उनसे मिलोगे तो तुम्हारे मन की शंकाओं को वो दूर करेंगे। अब सुखदेव जी कहते हैं कि हे पिता, आपने जो कहा है उससे मेरे मन में शंका हो रही है। कौन सी शंका? जीवन मुक्त तथा विदेह होते हुए राजा जनक हर्ष के साथ राज्य कैसे करते हैं? अगर वे राजा हैं और राज्य कार्य को संभाल रहे हैं
तो अब तो मेरे मन में और शंका हो रही है कि वे राजा होते हुए विदेह कैसे हैं, वे राज्य करते हुए भी विदेह कैसे हुए हैं, इसमें मुझे संदेह है। मिथिला नरेश श्री जनक राय ज्ञानी विदेह कहलाते हैं, कैसे करते हैं राजकाज और जीवन मुक्त कहते हैं। जब राज कार्य में वो फंसे हुए हैं तो कैसे जीवन मुक्त हो सकते हैं, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। सुखदेव जी कहते हैं कि अब मैं विदेह राजा जनक को देखना चाहता हूँ, अब तो मैं उनसे जरूर मिलना चाहता हूँ कि वे जल में कमल पत्र के भांति संसार में किस प्रकार से रहते हैं। भला भोगा हुआ भोग अभोग कैसे हो सकता है, किया हुआ कर्म अकर्म कैसे हो सकता है, इंद्रियों का सहज व्यवहार किस प्रकार से छोड़ा जा सकता है। एक पुत्र का अपनी माता पत्नी बहन तथा किसी असती स्त्री के साथ भेद अभेद का संबंध क्यों नहीं होगा। कहीं न कहीं तो राजा जनक फंसे ही होंगे, पूरी तरह से मुक्त नहीं होंगे, और ऐसा होने पर जीवन मुक्तता कैसी। शत्रु मित्र को पहचान करके उनके साथ बैर अथवा प्रीत का व्यवहार तो जरूर ही किया होगा। क्या राजा जनक शत्रुता और मित्रता का व्यवहार नहीं रखते होंगे, किसी न किसी से तो मित्रता और शत्रुता का व्यवहार किया ही होगा। उनके राज्य में क्या चोर नहीं होंगे, क्या सब साधु ही साधु होंगे। एक समान चोर और साधु को कैसे देखते होंगे, कैसे एक समान समझते होंगे। ऐसा जीवन मुक्त राजा मेरे द्वारा पहले कभी नहीं देखा गया है कि घर में रह करके भी राजा जनक मुक्त कैसे हैं। सुखदेव जी अपने पिता व्यास जी से कहते हैं कि हे तापश्री, अपने संदेह की निवृत्ति के लिए मैं अब मिथिलापुरी अवश्य ही जाऊंगा। अब जब व्यास जी ने सुखदेव जी को जनकपुर जाने के इच्छुक देखा तो व्यास जी ने कहा कि हे पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो, तुम जनकपुर तो जाओ, लेकिन मुझे एक वचन दो। मुझे वचन यह दो कि तुम जनकपुर जाकर के राजा जनक से मिल करके अपने मन के संदेह को दूर करके फिर वापस मेरे पास अवश्य आओगे। कहीं तुम वहां जा करके और मुझे भूल तो नहीं जाओगे। सुखदेव जी अपने पिता के चरणों में प्रणाम करते हैं और पिता को वचन देते हैं कि हे पिताश्री, मैं जनक जी से मिल करके आपके पास वापस जरूर आऊंगा। अब सुखदेव जी पिताजी को प्रणाम करके अनेक वनों वृक्षों नगरों देशों तपस्वी जनों पाशुपत शैव वानप्रस्थों वैष्णव अनेक धर्मावलंबियों को देखते हुए आगे बढ़ने लगे। आगे बढ़ते चले गए। इस प्रकार से सुखदेव जी 2 वर्षों में मेरु पर्वत और 1 वर्ष में हिमालय को पार करते हुए मिथिला देश में जा पहुँचे। सुखदेव जी मिथिलापुरी पहुँच गए। वहाँ पहुँचकर उन्होंने मिथिला की जनता को सदाचार संपन्न और ऐश्वर्य संपदा से युक्त देखा। अब सुखदेव जी नगर द्वार पर जाकर के खड़े हो गए। जब द्वार पर खड़े हुए और आगे बढ़ने लगे तो द्वारपालों ने पूछा कि आप कहाँ से आ रहे हो, किस हेतु यहाँ पधारे हो। हे ब्राह्मण देवता, इस नगर में मेरे प्रभु मेरे राजा की आज्ञा मिलने पर ही प्रवेश होता है। अज्ञात कुल वाले को यहाँ पर प्रवेश नहीं है। बिना जाने समझे व्यक्ति का यहाँ प्रवेश वर्जित है। अब सुखदेव जी कहते हैं कि आशा रहित पुरुष को ही सर्वथा सुख प्राप्त होता है। प्रारब्ध का भोग सबको भोगना पड़ता है, चाहे शुभ हो या अशुभ हो। मैं तो महाराज जनक का विदेह नाम सुनकर के उत्सुकता से उनसे मिलने आया था, किंतु उनके नगर में तो प्रवेश करना ही रोक है, निषेध है। जब नगर में नहीं प्रवेश किया जा सकता है तो हे द्वारपालों, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। सेवक को तो स्वामी की आज्ञा का पालन करना ही हितकारी है। इसमें तो सर्वथा मेरा ही दोष है जो मैं यहाँ उनसे मिलने के लिए आया हूँ।
द्वारपाल ने जब उनकी बात सुनी तो सुखदेव जी को ज्ञानी समझ करके कहा कि हे ब्राह्मण देवता, मैंने आपको यहाँ रोक करके अपराध किया है, आप मेरी गलती को क्षमा करिए प्रभु, उसके लिए आप मुझे निश्चित क्षमा करिए जो मुझसे भूल हुई है। अब आप कृपा करके मुझे यह बताएं कि सुख क्या है, दुख क्या है और शत्रु कौन है, मित्र कौन होता है। द्वारपालों ने पूछा सुखदेव जी से। सुखदेव जी कहने लगे कि हे द्वारपालों, इस संसार में जिसको राग है वह रागी है, उसे अनेक प्रकार के सुख एवं दुख भोगने ही पड़ते हैं। धन, पुत्र, कलत्र, मान, प्रतिष्ठा और विजय प्राप्त करके ही सुख प्राप्त होता है। इनके न मिलने पर प्रतिक्षण महान दुख होता है, और जो सुख के साधनों में विघ्न डाले वही शत्रु होता है, और जो हमारे सुख के साधनों में सहयोग करे वही मित्र होता है। जो रागी पुरुष के सुख को सर्वथा बढ़ाए वही मित्र होता है। चतुर मनुष्य मोह में नहीं फंसता है, किंतु मूर्ख मनुष्य सर्वत्र आसक्त रहता है। काम, क्रोध, प्रमाद आदि अनेक प्रकार के शत्रु हैं, किंतु व्यक्ति का सच्चा बंधु संतोष ही होता है। जिस व्यक्ति के मन में संतोष नहीं है, समझो वह सबसे बड़ा गरीब है। सबसे बड़ा धनी कौन है? जिसके मन में संतोष है। संतोष से बढ़कर के कोई धन नहीं है। सुखदेव जी की बातें सुनकर के उन्हें ज्ञानी ब्राह्मण समझ करके द्वारपाल ने एक अत्यंत रमणीय कक्ष में सुखदेव जी को प्रवेश कराया। उसमें उन्होंने अनेक प्रकार के क्रय विक्रय की सजी दुकानें, श्रेष्ठ जनों से सुशोभित धन धान्य से पूर्ण विशाल नगर देखा, और जैसे ही राजभवन की ओर बढ़े द्वारपाल ने उनको वहीं रोक दिया। सुखदेव जी वहीं काष्ठ की भांति द्वार पर खड़े हो गए। कुछ समय के बाद में राजमंत्री ने हाथ जोड़े हुए स्वयं आकर के सुखदेव जी को राजभवन के दूसरे कक्ष में प्रवेश कराया। वहां पर दिव्य रमणीय सुंदर उपवन था। दिव्य वृक्ष शोभा पा रहे थे, और उसे दिखा करके मंत्री ने उनका यथोचित आतिथ्य सत्कार किया। और वहां पर सुखदेव जी की सेवा में काम शास्त्र में निपुण वीरांगनाओं को नियुक्त किया गया। वीरांगनाओं को नियुक्त करके राजमंत्री वहां से चले गए। मुनि को सुखदेव जी को जितेंद्रिय जान करके वीरांगनाएं उनकी परिचर्या करने लगी, लेकिन अरण्य नंदन सुखदेव जी ने उन्हें माता के भाव से देखा। सभी वीरांगनाओं को सुखदेव जी ने माँ के भाव से देखा है। सबको माँ के भाव से देख करके उनका सम्मान किया है। उनकी चेष्टाओं को देख करके भी श्री सुखदेव जी शांत चित्त होकर के ध्यान मग्न बैठे हुए हैं। सुखदेव गए मिथिला नगरी, वहाँ मिली बड़ी खुशहाली थी। बन उपवन नदी महल सुंदर, बागों की शोभा प्यारी थी। अनगिनत सुंदरी सेवा में नाना विधि सेवा होती थी। सुखदेव ध्यान में लीन रहे, विचलित न आत्मा होती थी। सुखदेव जी ध्यान मग्न हैं, उनकी आत्मा विचलित नहीं हो रही है। सुखदेव जी को आया हुआ सुन करके अब राजा जनक अपने पुरोहित को आगे करके मंत्रियों के साथ उन सुखदेव जी के पास आए हैं। महाराज जनक ने उन्हें विधिवत आसन दे करके सुखदेव जी का सत्कार किया, और फिर एक दूध देने वाली गाय को गौ दान करके अब सुखदेव जी की कुशलता पूछ रहे हैं जनक जी। सुखदेव जी ने उनकी पूजा यथावत स्वीकार करके अपने कुशल बता करके राजा से भी कुशल मंगल पूछा। महाराज जनक जी ने कहा कि हे प्रभु, आपका मेरे यहाँ पर आगमन किस प्रयोजन से हुआ है? आप आए हैं, हमारा परम सौभाग्य है, लेकिन आपके आने का कोई कारण तो होगा। क्या प्रयोजन है प्रभु? सुखदेव जी कहते हैं
महाराज जनक से कि हे महाराज, मेरे पिताजी श्री व्यास जी ने मुझे कहा था कि हे पुत्र विवाह कर लो, लेकिन मैं विवाह करने के लिए तैयार नहीं हुआ, क्योंकि सब आश्रमों में गृहस्थ आश्रम ही श्रेष्ठ है, मेरे पिता ने बताया, लेकिन मैं विवाह करने के लिए तैयार नहीं हुआ। मेरे गुरु रूप पिता द्वारा यह बताने पर भी गृहस्थ आश्रम बंधन कारक नहीं है, फिर भी मैंने उसे स्वीकार नहीं किया। मेरे पिताजी मेरे सिर्फ पिताजी ही नहीं हैं, मेरे गुरुदेव भगवान भी हैं, लेकिन मैं अपने गुरुदेव भगवान और पिताजी की जो आज्ञा हुई विवाह करने के लिए, मैं विवाह करने के लिए मैं तैयार नहीं हुआ। मुझे संशय युक्त चित्त समझ करके उन्होंने मुझसे कहा कि हे पुत्र, तुम मिथिला जाओ और मिथिला जा करके वहाँ के महाराज जनक से मिलो। जनक जी संसार में विदेह नाम से विख्यात हैं, वे राज्य करते हुए भी माया के जाल में नहीं बंधे हुए हैं। और मेरे पिता ने कहा कि हे पुत्र, उन्हीं महाराज से जाकर के मिलो। उन विदेह जनक जी को देख करके अपने मन में उठते हुए मोह का त्याग करो, वे महाराज तुम्हारे मन के संदेह का समाधान कर देंगे। तत्पश्चात हे सुखदेव, तुम शीघ्र ही मेरे पास आ जाना। मेरे पिता ने आज्ञा की है कि महाराज जनक से मिल करके अपने मन के संशय को दूर करके फिर वापस मेरे पास चले आना। हे राजन, मैं उन्हीं के आदेश से आपके पास आया हूँ। हे राजेंद्र, मैं मोक्ष का अभिलाषी हूँ, अतः जिसमें मेरा हित हो आप वही मुझे बताइए। सुखदेव जी राजा जनक से कहते हैं, हे मिथिलापति हे जनक राय, मैं पास तुम्हारे आया हूँ, मेरे संशय को दूर करो, मैं पिता का भेजा आया हूँ। अब जनक जी कहते हैं श्री सुखदेव जी से कि हे ब्राह्मण देवता, मोक्ष मार्गावलंबी विप्र को उपनयन संस्कार के बाद वेद शास्त्र के अध्ययन हेतु गुरु के सानिध्य में रहना चाहिए। वहाँ वेद वेदांतों का अध्ययन करके दीक्षांत गुरुदक्षिणा दे करके वापस लौटे और वापस लौट करके मुनि के को विवाह करके पत्नी के साथ गृहस्थी में रहना चाहिए। जनक जी सुखदेव जी से बता रहे हैं। और न्यायोपार्जित धन से, जो न्यायपूर्वक धन कमाया हो, उसी धन से अग्निहोत्र आदि कर्म करते हुए संतुष्ट रहना चाहिए। और पुत्र पौत्र हो जाने पर मन वचन और कर्म में पवित्र रहते हुए वानप्रस्थ आश्रम में रहना चाहिए। वहाँ तप के द्वारा काम क्रोध लोभ मद मोह और मात्सर्य इच्छा शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके अपनी स्त्री का भार अपने पुत्र पर छोड़ करके सांसारिक विषयों के भोग से शांति मिल जाने के बाद हृदय में विशुद्ध वैराग्य उत्पन्न होने पर चौथे आश्रम का आश्रय लेना चाहिए। विरक्त को संन्यास लेने का अधिकार है, अन्य किसी को नहीं। हे सुखदेव जी, एक आश्रम से ही क्रमशः दूसरे आश्रम में जाना चाहिए। अब सुखदेव जी कहते हैं कि चित्त में वैराग्य और ज्ञान विज्ञान उत्पन्न हो जाने पर गृहस्थ में रहना चाहिए या वनों में रहना चाहिए। सुखदेव जी की बात को सुनकर के जनक जी कहते हैं, जनक उवाच इंद्रियाणि बलिष्ठानि न युक्तानि मानद अपवक्ष्य प्रकुर्वन्ति विकारांस्ताननेकशः। हे ब्राह्मण देवता, इंद्रियां बड़ी बलवान होती हैं, वे बस में नहीं रहती हैं, इंद्रियां बस में रहने वाली नहीं हैं। वे अपरिपक्व बुद्धि वाले मनुष्य के मन में नाना प्रकार के विकार उत्पन्न कर देती हैं। जिसकी बुद्धि परिपक्व नहीं होती है, उस मनुष्य के मन में नाना प्रकार के विकार उत्पन्न कर देती हैं। यदि मनुष्य के मन में भोजन की, शयन की, सुख की और पुत्र की इच्छा बनी रहे तो वह सन्यासी होकर भी कुछ नहीं कर सकता।
अगर कोई सन्यासी हो गया है और उसके मन में भोजन की, स्त्री की, धन की, पुत्र की इच्छा बनी है तो वह सन्यासी कैसा? ऊंचे स्थान पर सोने वाला मनुष्य ही नीचे गिरता है। नीचे से सोने वाला कहाँ गिरेगा? जो जमीन में सो रहा है वो कहीं गिर सकेगा क्या? लेकिन जो ऊंचे स्थान पर, तखत पर, चारपाई पर सोएगा वही तो जमीन में गिरेगा। और जो जमीन में ही अपना बिस्तरा लगा कर सो रहा है वो कहाँ गिरने वाला है? तो राजा जनक जी सुखदेव जी से कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, ऊंचे स्थान पर सोने वाला मनुष्य ही नीचे गिरता है, नीचे सोने वाला गिरता नहीं है। संन्यास ग्रहण कर लेने पर भ्रष्ट हो जाए तो पुनः वह कोई दूसरा मार्ग नहीं प्राप्त कर सकता है। अगर संन्यास आश्रम में पहुंच करके जीव फिर भ्रष्टता की ओर चला जाए, गलत कार्य करे, तो उसको क्षमा कहाँ है? हे ब्राह्मण देवता, अब आप देखिए कि मैं राज्य कार्य करता हुआ भी जीवन मुक्त हूँ। मैं अपनी इच्छानुसार सभी काम करता हूँ, किंतु मुझे शोक या हर्ष कुछ भी नहीं होता है। महाराज जनक जी सुखदेव जी से कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, मैं राज्य कार्य करते हुए भी सुख और दुख से दूर हूँ। अगर बहुत प्रसन्नता हुई तब भी मैं वैसे रहता हूँ और दुख हुआ तब भी मैं वैसे ही रहता हूँ। मुझे सुख या दुख से कोई मतलब नहीं है। जिस प्रकार मैं अनेक भोगों को भोगता हुआ तथा अनेक कार्यों को करता हुआ भी अनासक्त हूँ, उसी प्रकार हे ब्राह्मण देवता आप भी मुक्त हो जाइए। सभी तीर्थों में घूमते हुए वहाँ बार बार स्नान करके भी यदि मन निर्मल नहीं हुआ तो सब व्यर्थ है। बहुत गंगा, यमुना, गोदावरी, सरजू स्नान करें, लेकिन मन शांत नहीं हुआ तो गंगा, यमुना, प्रयागराज, हरिद्वार स्नान करने से कोई फायदा नहीं है। बंधन तथा मोक्ष का कारण न यह देह है, न जीवात्मा और न इंद्रियां ही हैं। मन ही मनुष्यों के बंधन और मुक्ति का कारण है। हे सुखदेव जी, गुणों में गुण, पंचभूतों में पंचभूत तथा इंद्रियों के विषयों में इंद्रियां स्वयं रमण करती हैं, इसमें आत्मा का कोई दोष नहीं है। अब सुखदेव जी महाराज जनक से कहते हैं कि हे राजन, आपने जो भी बताया उसे सुन करके भी मेरा संशय अभी बना ही हुआ है। आपने इतना कुछ बताया लेकिन अभी मेरा मन संशय में ही डूबा हुआ है। हे राजन, वेद धर्मों में भी हिंसा का बाहुल्य है। उस हिंसा में अनेक प्रकार के अधर्म होते हैं। सुना जाता है कि प्राचीन काल में ससबिंदु नाम के एक श्रेष्ठ राजा थे। उन्होंने दक्षिणा वाले अनेक यज्ञ किए थे और उन यज्ञों में पशुओं के चर्म से विंध्य पर्वत के समान ऊंचा पर्वत बन गया था। मेघों द्वारा जल बरसाने पर उस पर्वत से चर्मवती नदी बह चली थी। हे राजन, वेदों में इस प्रकार के धर्मों का वर्णन है। तब हे राजन, मेरी श्रद्धा बुद्धि उनमें नहीं है। आपके इतना समझाने पर भी मेरे मन में संशय ही बना हुआ है। अब जनक जी कहते हैं सुखदेव जी से कि हे ब्राह्मण देवता, यज्ञों में जो हिंसा होती है वह अहिंसा ही कही गई है, क्योंकि जो हिंसा उपाधि योग से होती है वही हिंसा कहलाती है, अन्यथा नहीं। हे ब्राह्मण देवता, रागी गृहस्थों के द्वारा यज्ञों में जो हिंसा होती है वही हिंसा है। जो हम अपने स्वार्थ के लिए हिंसा करते हैं वह हिंसा होती है। जो कर्म राग रहित तथा अहंकार शून्य होकर के किया जाता है वह जितात्मा मोक्ष जनों के लिए अहिंसा ही कहा गया है। अब सुखदेव जी महाराज जनक से कहते हैं कि हे राजन, मनुष्य के मन में स्थित मोह को दूर करने के लिए केवल वेद शास्त्र का बोध ही समर्थ नहीं है। केवल दीप जलाने को कहने मात्र से अंधकार दूर नहीं हो सकता है कि हम ये कह दें कि दीप जलाइए और इतना कहने से ही अंधेरा दूर हो जाएगा, तो यह संभव नहीं है। अंधेरा दूर करने के लिए दीपक जलाना पड़ेगा। मनुष्यों को चाहिए कि वे भी किसी से द्वेष भाव न रखें। यह कहना ही ठीक नहीं है कि हमें किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं करना चाहिए, इसको अपने मन में उतारने की भी आवश्यकता है। परंतु हे राजन, गृहस्थ में वह कैसे संभव है? आपकी भी
धन प्राप्ति की कामना तो जरूर ही होती होगी। क्या आपके मन में धन प्राप्ति की इच्छा नहीं होती है? राज सुख, युद्ध और विजय प्राप्त करने की अभिलाषा शांत नहीं हुई है, तब आप जीवन मुक्त कैसे हो सकते हो? राज्य करने के लिए कभी आप क्रोधित होते होगे, कभी शांत होते होगे, आपके भी मन में अनेक प्रकार की भावनाएं उत्पन्न होती होंगी, तब आप विदेह राज कैसे कहे जा सकते हो? हे राजन, आपको क्या कसैला, तीखा, खट्टा किसी रस की अनुभूति नहीं होती है? जब आपको तीखे, मीठे, कसैले की अनुभूति होती है तो आप विदेह कैसे कहे जा सकते हो? आपको वैराग्य कहाँ हुआ है? आपको भले बुरे का ज्ञान नहीं है क्या? आप भले बुरे का ज्ञान रखते ही हैं तो हे राजन, आपका चित्त शुभ कर्मों में रखता है, अशुभ कर्मों में नहीं। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति ये अवस्थाएं अभी आपको समयानुसार होती ही होगी, तब भला आपको तुरीय अवस्था कैसे प्राप्त हो सकती है? हे जनक जी, स्वल्पाहारी अटल व्रत वाले जो वैखानस मुनि हैं, वे संसार की अनित्यता को जानते हुए भी इसमें आसक्त हो जाते हैं। आपके राज्य में राज्य करने वाले राजाओं को विदेह कहा जाता है। आपके राज्य में जितने भी राजा राज्य करने वाले हैं, सबको विदेह कहा जाता है। क्या सभी विदेह हैं? क्या सभी वैरागी हैं? इसमें भी धोखा है। आप समाज को धोखा दे रहे हो। जिस प्रकार किसी मूर्ख का नाम विद्याधर, जन्मांध का नाम दिवाकर और जन्म का दरिद्र जो है उसको लक्ष्मीधर कहा जाए, तो क्या ये सार्थक है? जो जन्म से अंधा है उसका नाम दिवाकर रख दिया जाए, जो मूर्ख है उसका नाम विद्याधर रख दिया जाए, जो गरीब है जिसके पास एक भी रुपया नहीं है उसका नाम लक्ष्मीधर रख दिया जाए, तो क्या नाम रखना सार्थक है? वैसे आपके यहाँ भी जितने भी राजा हैं सबका, सभी को विदेह कहा जाता है। क्या यह उचित है? आपके वंश में जितने भी राजा हुए हैं वे केवल नाम से ही विदेह कहे हुए हैं, नाम से ही विदेह प्रसिद्ध है, कर्म से नहीं। हे राजन, आपके कुल में पहले निमि नाम के राजा हुए हैं। उन्होंने एक बार वशिष्ठ मुनि को यज्ञ के निमित्त आमंत्रित किया था। वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राजन, तुमसे पहले इंद्र ने मुझे निमंत्रण दिया है, मैं इंद्र का यज्ञ कराने के बाद तुम्हारा यज्ञ भी पूर्ण करूंगा। हे राजन, तब तक आवश्यक सामग्री एकत्र करिए। महाराज वशिष्ठ ने आपके पूर्वज निमि को कहा था कि आप यज्ञ की सामग्री एकत्रित कीजिए और मैं इंद्र के यज्ञ को करा करके तब वापस आकर के आपका भी यज्ञ सफल करूंगा। लेकिन महाराज निमि ने दूसरे आचार्य को बुला करके अपने यहाँ यज्ञ संपन्न करवा लिया था। जब वशिष्ठ जी यह समाचार सुने कि उनकी अनुपस्थिति में किसी दूसरे आचार्य से यज्ञ कराया गया है, तो वशिष्ठ जी क्रोधित होकर के साप दिया कि हे गुरु का परित्याग करने वाले, तुम्हारा शरीर नष्ट हो जाए। इस साप को सुनकर के निमि ने भी वशिष्ठ जी को साप दिया कि आपका भी शरीर नष्ट हो जाए। हे राजन, विदेह होकर के भी राजा निमि ने गुरु को साप क्यों दे दिया? अगर वो विदेह कहे गए हैं तो उनको क्रोधित होने की क्या आवश्यकता थी? गुरुदेव भगवान को साप क्यों दिया? हे राजन, या तो मुझे परिहास सा प्रतीत होता है। अब जनक जी कहते हैं सुखदेव जी से कि हे ब्राह्मण देवता, आपने जो कहा है सत्य है। गुरु व्यास जी, आप अपने पिता को त्याग करके वन में जाना चाहते हैं, वहाँ भी मृग आदि में आपको स्नेह रहेगा। आप अपने पिता को, जनक जी सुखदेव जी से कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, आप अपने पिता को छोड़ करके वन में जाना चाहते हो, ठीक है। क्या आप जब वन में जाओगे तो वन में जाकर के आपको मृग आदि से स्नेह नहीं होगा? वहाँ के जो भी जीव होंगे उन जीवों को देख करके क्या आपको स्नेह नहीं होगा? पृथ्वी जल आग भी महा
भूत सर्वत्र विद्यमान हैं। भोजन आदि की चिंता से आप निश्चिंत कैसे रह पाएंगे? क्या आपको भोजन करने की चिंता नहीं होगी? भूख प्यास आपको नहीं सताएगी? अतः मन को नियंत्रण में रखना बड़ा ही दुष्कर है। मिथिला नरेश जनक जी की पुनः सुखदेव जी से, मिथिला नरेश जनक जी पुनः सुखदेव से कहते हैं कि हे सुखदेव जी, जब आप वन में रहेंगे तो वहाँ भी आपको दंड कमंडल और मृगचर्म की चिंता तो बनी ही रहेगी। प्राणी कहीं भी रहे लेकिन उसको चिंता तो कुछ न कुछ बनी ही रहेगी। उसी प्रकार मुझ राजा को भी अपने राज संबंधी चिंता तो बनी ही रहेगी। जनक उवाच देहोयम मम बंधोयम न ममेति च मुक्तता तथा धनम गृहम राज्यम न ममेति च निश्चयः। हे ब्राह्मण देवता, जनक जी सुखदेव जी से कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, यह शरीर मेरा है, यही बंधन का कारण है। यह शरीर मेरा नहीं है ऐसा निश्चय ही मुक्ति है, और यह गृह संपत्ति राज्य मेरा कुछ भी नहीं है ऐसा मेरा दृढ़ निश्चय है। मैं इस राज्य को अपना राज्य नहीं मानता हूँ। यह अभी रहे या न रहे इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं बस अपने कर्तव्यों का पालन करता हूँ। मुझे इस राज्य से कोई मोह नहीं है। महाराज जनक जी का उपदेश सुनकर के अब सुखदेव जी का मन प्रसन्न हुआ है। सुखदेव जी हर्षित होकर के अब महाराज जनक से आज्ञा लेकर के अपने पिता श्री व्यास जी के आश्रम की ओर चल दिए हैं। व्यास जी ने आश्रम में आए हुए सुखदेव जी को देख करके सुखदेव जी को हृदय से लगाया है, माथा चूमा है, उनकी कुशलता पूछी है। सुखदेव जी राज्य करते हुए महात्मा जनक की विदेहावस्था देख करके अपने पिताजी व्यास जी के पास ही परम शांति से रहने लगे। शांति क्या है? जब हमारे मन में संतोष होगा, बहुत धन संपदा हमें मिल जाए, लेकिन हमारे मन में संतोष नहीं है तो समझो कुछ भी नहीं है। संत कहते हैं शांति के विषय में भजन के माध्यम से क्या कि मन शांति सरोवर नहाया करो, मन शांति सरोवर नहाया करो, मन शांति सरोवर नहाया करो, मन शांति सरोवर नहाया करो। शांति बिना कोई नहाना नहीं है, शांति बिना कोई नहाना नहीं है। चाहे गंगा में गोता लगाया करो, चाहे गंगा में गोता लगाया करो, मन शांति सरोवर नहाया करो, मन शांति सरोवर नहाया करो, मन शांति सरोवर नहाया करो। मन शांति सरोवर नहाया करो। साधक कहता है कि हे प्राणियों, सबसे पहले मन में शांति की आवश्यकता है, संतोष की आवश्यकता है, शांति सरोवर में स्नान करने की आवश्यकता है। क्यों? चाहे हम गंगा जी में दिन रात डुबकी लगाते रहें, पूरा रात दिन गंगा जी में स्नान करते रहें, लेकिन मन में संतोष नहीं हुआ, शांति नहीं मिली तो गंगा नहाने से कोई फायदा नहीं है। और चाहे जितना पूजा पाठ करें, दिन भर भगवान के सामने बैठ करके हम 2-4 किलो हल्दी सिंदूर अक्षत फूल माला चढ़ा दें, लेकिन हमारे मन में संतोष नहीं हुआ तो दिन भर पूजा करने से कोई फायदा नहीं है। शांति बिना कोई पूजा नहीं है, शांति बिना कोई पूजा नहीं है, शांति बिना कोई पूजा नहीं है, शांति बिना कोई पूजा नहीं है।
मन शांति सरोवर नहाया करो, मन शांति सरोवर नहाया करो, मन शांति सरोवर नहाया करो, मन शांति सरोवर नहाया करो। शांति बिना कोई भजन नहीं है, शांति बिना कोई भजन नहीं है, चाहे माला पे माला घुमाया करो, चाहे माला पे माला घुमाया करो। हम माला लेकर के दिन भर बैठे रहें, माला घुमाते रहें, लेकिन मन कहीं और है। जब माली में हाथ डाल करके माला घुमा रहे हैं, 2-4 माला घुमाए, उसके बाद कह रहे हैं बेटा गैया को चारा नहीं दिए, बेटा बच्चों को स्कूल नहीं भेजे। मन तो हमारा गृहस्थी में लगा हुआ है। खेत में जाओ नहीं तो गाय आ जाएगी, बैल आ जाएंगे, पूरे खेत को चर डालेंगे, खा डालेंगे, फसल खा डालेंगे। तो मन तो हमारा खेतों में लगा है, बिना मतलब ही हम माला घुमा रहे हैं। एक ही माला का जप करें, लेकिन शांति से बैठ करके भगवान के चरण शरण में अपने मन को लगा करके एक ही माला घुमाएं, लेकिन जो भी करें मन लगा कर करें। दिन भर माला चलाने की आवश्यकता नहीं है, दिन भर पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। एक ही क्षण भगवान में अपने मन को लगाएं, लेकिन शांति से लगाएं। शांति बिना कोई भजन नहीं है, शांति बिना कोई भजन नहीं, चाहे माला पे माला घुमाया करो, चाहे माला पे माला घुमाया करो। मन शांति सरोवर नहाया करो, मन शांति सरोवर नहाया करो, मन शांति सरोवर नहाया करो, मन शांति सरोवर नहाया करो। शांति बिना कोई भोजन नहीं है, शांति बिना कोई भोजन नहीं है, चाहे खट रस भोजन पाया करो, चाहे खट रस भोजन पाया करो। मन शांति सरोवर नहाया करो, मन शांति सरोवर नहाया करो, मन शांति सरोवर नहाया करो। मन शांति सरोवर नहाया करो। साधक कहता है कि हे प्राणियों, अगर आपको 56 भोग मिल जाए और 56 भोग पा करके भी आपके मन में संतोष नहीं आया, तो 56 भोग का भोग लगाने से कोई मतलब नहीं है। और शांति से संतोष से दाल रोटी आपको मिल गई और बड़े प्रेम से आप दाल रोटी ग्रहण कर लिए और आपका मन तृप्त हो गया, तो समझो आपने भोजन ग्रहण कर लिया और वही भोजन आपके शरीर में लगने वाला है। ईर्ष्या देश जलन से 56 भोग को आप प्राप्त करो, वह 56 भोग आपके शरीर में लगने वाला नहीं है। जैसे प्रेम से हमें आपको कोई दाल रोटी खिलावे तो हम बड़ी प्रसन्नता से उसको पा लेंगे ना, और ईर्ष्या भाव से क्रोधित होकर के हमको आपको कोई 56 भोग परोसे तो क्या हम प्रसन्नता से उसे ग्रहण करेंगे? कभी नहीं ग्रहण करेंगे। उसी तरह शांति से जो कुछ भी मिल जाए वही हमारे लिए सब कुछ है। शांति बिना कोई भोजन नहीं है, शांति बिना कोई भोजन नहीं है, चाहे खट रस भोजन
में गाया करो। मन शांति सरोवर नहाया करो। मन शांति सरोवर नहाया करो। और हमारे मन में शांति कैसे आएगी? शांति आने का भी एक रास्ता है क्या? हम अपने मन को भगवान के चरणों में लगाएं, भगवान के नाम का संकीर्तन करें। कैसे? श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय हो, बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो, बोलिए श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय हो। सुखदेव जी अपने पिता श्री व्यास जी के पास वापस आए हैं और व्यास जी खूब प्रसन्नचित हैं अपने पुत्र को पा करके। व्यास जी और सुखदेव जी दोनों साथ में रह रहे हैं। कुछ समय पश्चात समय बीता है और योग मार्ग में स्थित रहते हुए भी सुखदेव जी ने पितरों की कन्या सौभाग्यवती सुंदर कन्या पीवरी को पत्नी रूप में स्वीकार किया है। सुखदेव जी ने पितरों की कन्या पीवरी से विवाह किया है और विवाह के बाद कुछ समय बाद सुखदेव जी ने पीवरी से अपनी पत्नी पीवरी से 4 पुत्र पैदा किए हैं। चारों पुत्र का नाम इस प्रकार है। पहले का नाम कृष्ण, दूसरे का गौरप्रभ, तीसरे का भूरि और चौथे का देवश्रुति। इन चारों का नाम सुखदेव जी ने रखा और सुखदेव जी ने अपनी पत्नी पीवरी से एक सुंदर कन्या कीर्ति को भी उत्पन्न किया। उस कन्या का नाम कीर्ति रखा गया। उस कन्या का समय आने पर कीर्ति का विवाह विभ्राज के पुत्र अणु के साथ कर दिया गया। अणु के पुत्र हुए ब्रह्मदत्त, जो बड़े ही प्रतापी ब्रह्मज्ञानी और पृथ्वी के पालक हुए थे। समय आने पर देवर्षि नारद जी के उपदेश से ब्रह्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करके अपने पुत्र को राज्य का भार सौंप करके अब सुखदेव जी बद्रिकाश्रम चले गए। उधर सुखदेव जी भी अपने पिता का साथ त्याग करके कैलाश के सुरम्य शिखर पर चले गए और वहाँ अविचल ध्यान लगाने लगे। कुछ ही दिनों में उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो गई और सुखदेव जी अब आकाश में उड़ गए। उनके उड़ते ही पर्वत जो है, पर्वत शिखर 2 भागों में विभाजित हो गया। ऋषियों द्वारा स्तुति किए जाते हुए वे सुखदेव जी वायु की तरह आकाश में स्थित हो गए। और इसी बीच पुत्र के वियोग में श्री व्यास जी हा पुत्र कहते हुए उसी पर्वत पर आगे बढ़ने लगे। व्यास जी को कर्ण क्रंदन करते हुए देख करके सभी जीवों में विद्यमान परमात्मा ने उत्तर दिया। आज भी वहां पर वह प्रतिध्वनि सुनाई देती है। व्यास जी को व्याकुल देख करके शंकर जी ने कहा कि हे व्यास जी, आपको अपने कीर्तिमान पुत्र के लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। शंकर जी कहते हैं कि हे व्यास जी, अब आप अपने पुत्र की रमणीय छाया को अपने पास सदैव विद्यमान देखेंगे। तभी व्यास जी को सुखदेव जी की ओजस्वनी छाया दिखाई दी। शंकर जी भी वहां से वरदान लेकर के अब अंतर ध्यान हो गए। अपने प्रिय पुत्र सुखदेव को अंतरिक्ष में गया हुआ देख करके व्यास जी ने भी आश्रम से जाने का विचार किया है।
अब व्यास जी भी वहाँ से जाने का विचार करते हैं और उस पर्वत को त्याग करके निषाद कन्या अपनी माता सत्यवती का स्मरण करके उसी द्वीप पर पहुँचते हैं जहाँ पर अपनी माता को छोड़ करके व्यास जी आए हुए थे। वहाँ जाकर के पूछा कि मेरी माता कहाँ चली गई है। व्यास जी अपनी माता सत्यवती को पूछते हैं। तब निषादों ने कहा कि हे ऋषिवर, उस कन्या का विवाह तो निषाद राज ने राजा शांतनु के साथ कर दिया है। तत्पश्चात निषाद राज ने व्यास जी का पूजन एवं सत्कार करके कहा कि हे प्रभु, मेरा कुल और मैं आज धन्य हो गया, जो आपका दुर्लभ दर्शन मुझे प्राप्त हो गया। हे प्रभु, मेरा धन पुत्र कलत्र सभी आपका है। निषाद राज की प्रार्थना पर व्यास जी ने सरस्वती नदी के तट पर आश्रम बनाया है और वहीं पर रहने लगे हैं। और वहीं पर आश्रम बना करके अब व्यास जी रहने लगे हैं। सुत जी कहते हैं सौनक आदि ऋषियों से, हे ऋषियों, सत्यवत्या सुतो जातो संतनो रमतुत्ते मत्वा तो भ्रातरो व्यासः सुखमापवने स्थितः। अपूर्व तेजस्वी महाराज शांतनु के यहाँ सत्यवती के गर्भ से 2 पुत्र उत्पन्न हुए। उन दोनों को अपना भाई मान करके व्यास जी अत्यंत प्रसन्न हुए। उनमें पहले पुत्र का नाम चित्रांगद और दूसरे पुत्र का नाम विचित्रवीर्य था। इनके पूर्व महाराज शांतन के यहाँ गंगा से एक पुत्र भीष्म नाम का और था। शांतन को एक गंगा पुत्र भी उत्पन्न हुआ जिसका नाम भीष्म था। महाराज शांतन तीनों पुत्र को देख करके अत्यंत प्रसन्न रहते थे। महाराज शांतन के शरीर त्याग करने के पश्चात भीष्म ने चित्रांगद को राज सिंहासन पर बिठाया। चित्रांगद बलवान राजा थे और एक बार चित्रांगद आखेट शिकार खेलने जंगल में गए थे। वहाँ पर चित्रांगद नाम के गंधर्व से उनका 3 वर्षों तक घमासान युद्ध हुआ और युद्ध होते होते अंत में चित्रांगद वीरगति को प्राप्त हो गए। उसके बाद में भीष्म ने विचित्रवीर को राजा बना दिया और सत्यवती और व्यास जी बड़े प्रसन्न हुए। चित्रांगद भारी युद्ध किया, अंत में वीर गति पाई थी। फिर राजा विचित्रवीर हुआ और राज लक्ष्मी पाई थी। विचित्रवीर के विवाह के लिए भीष्म जी जो है काशी राज की 3 पुत्रियों को स्वयंवर से राजाओं को जीत करके बलपूर्वक हरण करके लाए थे। माता सत्यवती को उन्हें सौंप करके पंडितों को बुला करके विवाह का शुभ मुहूर्त निकलवाया। और तब सबसे बड़ी कन्या, जो 3 कन्याएं आई थी, उसमें से सबसे बड़ी कन्या कहती है कि हे गंगा पुत्र, हे धर्मज्ञ, मेरी विनती आपसे है कि मैं स्वयंवर में मैंने साल और नरेश को अपना पति वर्ण कर लिया था। उन्होंने मुझे अपनी पत्नी भी मान लिया था। अब आप जैसा उचित समझे वैसा करें। भीष्म ने माता सत्यवती से मंत्रणा करके उस बड़ी कन्या को साल और नरेश के यहाँ बड़े आदर से भेज दिया, परंतु उसने भी उसे स्वीकार नहीं किया। वह कन्या रोती बिलखती हुई वहाँ से वापस आकर के भीष्म से कहती है कि हे महाराज, आप ही मुझसे विवाह करिए। भीष्म से विवाह करने की प्रार्थना करने लगी, लेकिन भीष्म ने उसे स्वीकार नहीं किया और प्रार्थना की कि तुमने अपने पिता के यहाँ चली जाओ, तुम अपने पिता के यहाँ चली जाओ। लेकिन वह कन्या पिता के यहाँ न जा करके वन में तपस्या करने के लिए चली गई। काशीराज की अन्य 2 रूपवती तथा कल्याणमयी कन्याएं अंबिका और अम्बालिका विचित्रवीर की रानियां बन गई। राजा विचित्रवीर दोनों के साथ कभी राजभवन में कभी कुवन में पूरे 9 वर्षों तक विहार किया, परंतु वासना में अत्यधिक लीन होने के कारण राजा को राजक्षमा रोग हो गया और शरीर भी पूरा हो गया।
माता सत्यवती ने पुत्र के सभी प्रेत कर्म करवाए। अब एक दिन सत्यवती भीष्म से कहती हैं कि हे पुत्र, अब तुम अपने पिता शांतनु के राज्य को संभालो और अपनी भातृजा या अपने भाइयों की पत्नियों को स्वीकार करके ययाति के वंश की रक्षा करो। भीष्म जी कहते हैं, भीष्म उवाच प्रतिज्ञा में सुता मातः पितृर्थे याय मया कृता नाहम राज्यम करिष्यामि न चाहम दार संग्रह। भीष्म जी कहते हैं अपनी माता से कि हे माँ, अपने पिताजी के लिए मैंने जो प्रतिज्ञा की थी उसे तो आप सुन ही चुकी हैं, अतः न तो मैं राज्य ग्रहण करूँगा और न ही विवाह करूँगा। इसे सुनकर के माता सत्यवती सोच में पड़ गई हैं कि अब यह वंश आगे कैसे बढ़े। माता को चिंताग्रस्त देख करके भीष्म ने कहा कि हे माँ, आप चिंता न करें, विचित्रवीर्य की पत्नी के गर्भ में क्षेत्रज्ञ पुत्र उत्पन्न कराइए, किसी विद्वान ब्राह्मण को बुला करके वधू के साथ नियोग कराइए, क्योंकि वंश रक्षा का विधान वेद में भी है। इस प्रकार आप पौत्र उत्पन्न करा करके उसी को राज्य सौंप दीजिए और मैं राज्य शासन का सम्यक संरक्षण करता रहूँगा। भीष्म जी की यह बात सुनकर के सत्यवती ने अपने पुत्र द्वैपायन व्यास मुनि का स्मरण किया और माता के स्मरण करते ही तपस्वी व्यास मुनि वहाँ पहुँचे हैं। माता को प्रणाम करके खड़े हो गए हैं। भीष्म ने उनकी भली भांति पूजा की। माता सत्यवती ने भी आदर किया। माता सत्यवती ने व्यास जी से कहा, हे पुत्र, इस समय तुम विचित्रवीर्य के क्षेत्र में अपने तेज से पुत्र उत्पन्न करो। व्यास जी माता सत्यवती का आदेश पा करके वहीं रुक गए और ऋतु काल आने पर जब अंबिका स्नान कर चुकी, उसने व्यास जी के तेज से एक बलवान और जनमान पुत्र पैदा किया। सत्यवती को बड़ा दुख हुआ। तब सत्यवती ने अंबालिका से कहा, तुम भी एक पुत्र पैदा करो। 1 वर्ष बाद परंतु वह पांडु रोग से ग्रसित हुआ। कुछ समय बाद माता ने अंबालिका से पुनः एक पुत्र पैदा करने को कहा, परंतु समय पर वह न जा करके दासी को भेज दिया और उसके विदुर नाम का पुत्र पैदा हुआ। अब सूत जी सौनक आदेशियों से कहते हैं कि हे मुनिजनों, वंश की रक्षा के लिए व्यास जी ने धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर 3 पराक्रमी पुत्र उत्पन्न किए। इस प्रकार मैंने उनके वंशोत्पत्ति से संबंधित कथानक आपको श्रवण कराया है। अब सूत जी कहते हैं कि हे सौनक आदेशियों, जिस प्रकार से वन बना मैंने आप सबको यह विशेष कथा श्रवण कराई और आज समय भी लगभग अनुमति दे रहा है। कल की कथा में मत्स्यगंधा सत्यवती का विवाह राजा शांतनु से कैसे हुआ, यह कथा सुनाई जाएगी। और शांतनु का विवाह गंगा से कैसे हुआ और गंगा जी से भीष्म की उत्पत्ति कैसे हुई, ये सब भी कथा कल ही सुनाई जाएगी। आज अब कथा विश्राम की ओर बढ़ती है। आइए बड़े प्रेम से हम सभी भक्त भगवान नाम संकीर्तन करने का प्रयास करते हैं और उसके पश्चात से हनुमान चालीसा का पाठ, फिर आरती और प्रसाद। आइए बड़े प्रेम से हम सभी भक्त भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री श्याम जय श्याम जय जय श्याम, श्री श्याम जय श्याम जय जय श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम,
शिव जय शिव जय जय शिव श्री शिव जय शिव जय जय शिव उमापति जय पार्वती शिव उमापति जय पार्वती शिव जय अम्बे जय जय अम्बे जय अम्बे जय जय अम्बे जग जननी जय जय अम्बे जय जननी जय जय अम्बे जय हनुमान जय जय हनुमान जय हनुमान जय जय हनुमान कृपा करो हे कृपा निधान कृपा करो हे कृपा निधान श्री राम जय राम जय जय राम 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 साधक कहता है क्या कुछ पल की जिंदगानी कुछ पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना कुछ पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना बरसों की तू सोचे पल का नहीं ठिकाना बरसों की तू क्यों सोचे पल का नहीं ठिकाना इसलिए हमें क्या करना चाहिए भगवत भजन करना चाहिए क्योंकि फल का ठिकाना नहीं है कि या सांस कब छूट जाए तो करें क्या हम श्री राम जय जय राम 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 सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम बोलिए गुरुदेव भगवान की जय हो बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। आइए बड़े प्रेम से हम सभी भक्तजन से हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। जहाँ तक आवाज़ पहुँच रही है सभी भक्तों से निवेदन है कि जो जहाँ पर हैं वहीं से हनुमान चालीसा का पाठ करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। आइए बड़े प्रेम से जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव किनाई जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव किनाई श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे हरनहु रघुवर विमल जस जो दायक फल चारे बुद्धिहीन तन जान के सुमिरा पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव किनाई जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव किनाई जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस देव लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजन पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम
बजरंगी कुमति निवार सुमत के संगी कंचन बरन विराज सुरेशा कानन कुंडल कंचित केसा हाथ गजयो ध्वजा विराजे कांधे मोद जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणियत चातुर राम काज करने को आतुर प्रभु चरित्र सुनिते को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धर सिय दिखावा विकट रूप धर लंक जरावा भीम रूप धर असुर संहारे रामचंद्र जी के काज सवारे लाय सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्ष उर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरते सम भाई सास बदन तुम्हारो जस गावै हस कहि श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित यगीसा सायं कुबेर दिगपाल जहाते कवि काव्य कहि सके कहते तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा राम मिलाय राजपथ दीना तुम्हारो भक्त विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना युग सहस्र योजन पर भानु लील बताय मधुर बल जानो प्रभु गोपिका मेल मुख माहि जल दिलाहि गए अचरज नाही दुर्गम काज जगत के देते शुभमय अनुग्रह तुमरे देते राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लाए तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आपै तीनों लोक हाथते कांपै भूत पिशाच निकट नहीं आवै महावीर जब नाम सुनावे नासै रोग हरै सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा इनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों युग पर ताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असमर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुबर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चित्त न धरई हनुमत से सर्व सुख करई संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरै हनुमत बलवीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई जो सत बार पाठ कर कोई छूट ही बंदी महासुख होई जो यहाँ पर हनुमान चालीसा होय सिद्ध साथी गौरी सा तुलसीदास सदा हरि तेरा की जय नाथ जय महाडेरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई पवन सुखाद कठिन जग माहि जो नहीं होय तात तुम पाहि मोरे तुम प्रभु गुरु तुम्हारा जाऊं कहाँ तज पद जल जाता